क्यों मालूम है? क्योंकि अगर अभी टोपी उतारे ना तो मालूम पड़ेगा बाल कौन सी स्टाइल में रखा हुआ है। सही है कि नहीं है? अभी तो सबने टोपी पहनी। अब मेरे को मनोली के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैंने बेलगांव में देखा अजीब तरीके का हमारा जवान बाल रखता है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा बाल काय को रखता है। यहाँ देखो तो बाल नहीं, ये इलाका। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये इलाके में बाल, ये इलाका यतीम है, यतीम। अच्छा इधर भी बाल नहीं, बोलो ये इलाका गरीब। अच्छा पीछे की तरफ भी बाल, वो ज़कात का मुस्तहिक। और ऊपर है ना यहाँ औरत के अंबोड़े जैसे बाल होंगे। और फिर बाकायदा बाइक पे बैठेगा और एकदम अचानक ब्रेक मारेगा बाजार में और फिर यूँ करेगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मेरे दिया सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और वो क्या समझता है मैं बहुत खूबसूरत दिखता, हालांकि उससे बड़ा फटीचर कोई नहीं दिखता। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे मत समझे कि सीधे मैंने फटीचर बोल दिया। सीधी सीधी बात है भाई। खान साथ में बोले ना, साथ में बोले, साथ में बोले। मुस्तफ़ा का दामन। अच्छा कौन कौन हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं? सब करते हैं ना? ऐसा नहीं बोलने का, जो मैं सिखा वो बोलो। क्योंकि मनोली पहली मर्तबा आया, पूरा मजमा बोले मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे। बोलो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे। और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। अब बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। ये ऐसे जो बाल बनाता है ना, तो कभी कभी मैं हैरान होता हूँ। तो मालूम पड़ता है कि किसी को क्रिकेटर से मोहब्बत है, किसी को बॉलीवुड वाले से मोहब्बत है। अरे बॉलीवुड वाले से तो ऐसे मोहब्बत है कि वो जो खाने ना खान, वो नकली, असली तो मनोली में पैदा हुआ, सिलेक्शन में गलती हो गई। ऐसा इतरा इतरा के घूमता है कि असली तो यहाँ भटक गया। अच्छा पूरा मजमा बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अच्छा मैं कभी कभी कहता हूँ क्रिकेटर से मोहब्बत करना कर ले, बॉलीवुड कर ले, फुटबॉल मोहब्बत कर ले, हॉलीवुड मोहब्बत कर ले, लेकिन मोहब्बत करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। क्रिकेटर से कर, फुटबॉल वाले से कर, कोई स्पोर्ट्स वाले से मोहब्बत कर, हॉलीवुड से कर, बॉलीवुड से कर, लेकिन मेरा मनोली वाला हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरे एक सवाल का जवाब दे दे कि जिससे हम मोहब्बत करते गए, जिससे करते गए, वो जमीन पे पैदा होता है और जमीन पे कमाल बताता है। जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। अल्लाह की कसम हमारे मुस्तफा वो अकेले हैं, अकेले जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो ना मोहब्बत किससे करनी चाहिए? जो जमीन पे पैदा हुए और कहाँ कमाल बतावे? आसमान पर। हा? अभी आपको वो पीछे दिख रहा है, देखो 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 पीछे देखो, देखो आसमान पर क्या है? उसको हटा दो। नहीं हटा सकते। अरे बोलो ना, आवाज से बोलो ना, हटा सकते हो उसको? तो बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल मेरे सामने हटा सकते हो उसको? तो फिर मेरे साथ में पढ़ो, जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ो। चलो पढ़ना शुरू कर दो। बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। जमीन पे पैदा हुए, हुकूमत किस पर कर रहे हैं? मेरे साथ में बोलो हुकूमत किस पर कर रहे हैं? आपको मैंने कल भी वहाँ सुना एक जगह पे। मैं जब शुरू में मेरी उम्र 22-25 साल की होगी, बिल्कुल जवान था उस वक्त में। तो एक मरतबा मैं मेरे घर के टेरेस पर, टेरेस समझते हो ना, घर के टेरेस पर मैं भी बैठा, मेरी बीवी बाजू में बैठी। कोई हरज तो नहीं ना, बीवी बैठे तो वाफिद इस्माइल, कोई हरज तो नहीं ना। तो मैं वहाँ टेरेस पर बैठा, मेरी बीवी बाजू में बैठी, और ऐसा ही चांद मेरे को नजर आया, आसमान पे चांद नजर आया। और उस जमाने में मैं बयान बहुत करता था, तो मैंने यूँ किया, यूँ चांद को। कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने
2 उंगली से किया, कुछ हुआ? फिर मैंने 4 उंगली से किया, बोलो कुछ हुआ? फिर मैंने अपने दोनों हाथों से यूं किया। जब मैंने दोनों हाथों से किया तो मेरी बीवी ने देखा, मुझे कह रही क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो चांद के टुकड़े नहीं होते। गुस्से में चली गई, चली जावे ना कि जब यहाँ चांद बैठा है तो वो चांद के पीछे क्यों पड़ा है, चली गई। फिर मैं घर में गया, क्या हुआ होगा वो तो आपको भी मालूम है क्या होता है घर में। लेकिन मैंने चांद को पूछा कि मेरे नबी ने 1 उंगली से इशारा किया, आधा इधर आधा उधर, और हमने पूरे 2 हाथों से किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चांद ने कुरान हदीस की रोशनी में जवाब हमको समझाया कि तेरे हाथों से कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने हमको भी मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है। बोलो चांद भी किसका गुलाम है? मुस्तफ़ा का गुलाम। सूरज भी किसका गुलाम है? मुस्तफ़ा। पूरा मजमा बोले हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। पूरा मजमा। एक मर्तबा रात का सन्नाटा छाया हुआ, बोलो एक मर्तबा रात का सन्नाटा छाया हुआ। उस जमाने में ये लाइट और फोकस नहीं होता, किसी को किसी का हाथ भी नजर नहीं आता। रात का सन्नाटा छाया हुआ, हमारे नबी ने उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1000 से ज्यादा सहाबा अपनी आंखों से देखे, फरमाते गए हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हम लोग मोहब्बत करते करते और करते, ये बात भूले तो नहीं ना आप लोग? आप बोलो तो एक बहुत अच्छा वाकया सुनाओ, सुनाओ एक वाकया। नहीं हाँ बोलो, जल्दी बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन ये वाकया सुन लो, बहुत पते की बात है। एक सफ़र सुना रहा हूँ, सफ़र, और इससे अच्छा कोई सफ़र नहीं होगा, क्योंकि सफ़र में 3 है। बोलो सफ़र में कितने हैं? 3 है। यानी दाईं तरफ राइट में पीछे पीछे एक सहाबी चल रहे, सफ़र हो रहा है, एक सहाबी चल रहे राइट में, उनका नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक, बोलो रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा लेफ्ट में एक और सहाबी चल रहे, बोलो उनका नाम है हजरत उमर, बोलो सुभान अल्लाह। तो राइट में पीछे हजरत अबू बकर, लेफ्ट में पीछे हजरत, और बीच में आगे आगे चल रहे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। बताओ ये सफर कैसा होगा? इतना प्यारा सफर होगा कि अगर आगे नजर करे तो वो नबी नजर आए जिनको अल्लाह ने सारे नबियों का नबी बनाया है, बोलो सुभान अल्लाह। हर नबी को अल्लाह ने मुक्तदी बनाया, मुस्तफ़ा को नबियों का भी इमाम बनाया। और बताओ ना हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला? नहीं बोलो ना कोई नबी आने वाला। पूरा मजमा मेरे साथ में पढ़े ना। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। पूरा मजमा बोलेगा। बीच में कौन है? हमारे नबी। राइट में कौन है? अबू बकर, जिनके बारे में कुरान ने कहा इतने प्यारे, इतने प्यारे। अल्लाह ने फरमाया वमा लि अहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल अअला वलसौफ यरदा। अरे हज़रत अबू बकर इतने प्यारे कि गज़वे तबूक में हमारे नबी ने हज़रत अबू बकर को बुला कर कहा, अबू बकर अल्लाह तुमसे राजी हो गया, तुम अल्लाह से राजी हुए या नहीं हुए? बोलो सुभान अल्लाह। तो इधर कौन है? बोलो हजरत, और इधर कौन है? और हजरत उमर,
जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला? आवाज से बोलो, कोई नबी आने वाला? हमारे नबी ने फरमाया ला नबी आबादी। हमारे नबी ने फरमाया सुन लो ये रूल और रेगुलेशन कयामत तक है, मेरे बाद कोई नबी आने वाला। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर। हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अगर अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो मेरी उम्मत में से उमर को नबी बनाते। बोलो बाकी नबी कोई आने वाला? उमर नबी। लेकिन फरमाया अगर कोई नबी आते तो कौन नबी बन के आते? मैं कभी कभी कहता हूँ ये सफ़र कितना प्यारा होगा, क्योंकि इधर कौन है? और हज़रत अबू बकर बहुत नरम तबीयत के थे। अरे बोलो ना, हज़रत अबू बकर बहुत नरम तबीयत के। कोई गाली दे तो कहते थे जा मैंने तेरे को माफ़ कर दिया। सामने गाली नहीं देते बल्कि क्या कहते थे, मैंने तेरे को माफ़ कर दिया। हज़रत अबू बकर बहुत नरम तबीयत के थे, और नरम तबीयत वाले को अरबी में बोलते जमाल। बोलते क्या बोलते? अच्छा यहाँ कौन थे हजरत? वो कैसी तबीयत वाले थे? बहुत गर्म तबीयत वाले थे। मालूम है हजरत उमर यूँ गली में आते थे ना, गली में आते थे और हमारे नबी वहाँ से आते थे तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। फिर एक मरतबा हज़रत उमर गली में आए, नबी वहाँ से आए मुस्कुराए। फिर एक मरतबा हज़रत उमर गली में आए, नबी वहाँ से आए मुस्कुराए। एक दिन हज़रत उमर ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या बात है, मैं आता हूँ और तुम मुस्कुराते हो? हमारे नबी ने फरमाया मुस्कुराऊँ ना तो क्या करूँ? उमर तू गली में पाँव रखता है, शैतान वहाँ से भागता है। भाई उमर तू गली में पाँव रखता है, बोलो शैतान वहाँ से। हमारा मनोली वाला गली में पाँव रखता है तो शैतान आता है। Where are you my brother? Come here, come here. तो हज़रत अबू बकर बहुत नरम तबीयत वाले हैं, जिसको अरबी में क्या कहते हैं? जमाल। और हज़रत उमर बहुत गर्म तबीयत वाले, जिसको अरबी में क्या कहते हैं? जलाल। और आगे मुस्तफ़ा कमाल ही कमाल है। तो मेरे प्यारों कितना अच्छा सफ़र होगा, इधर जमाल उधर जलाल और बीच में कमाल ही कमाल। अब सुनना, अब सफ़र हो रहा है, सफ़र हो रहा है। एक जंगल में गए। अरे बोलो कहाँ पहुँचे? क्योंकि उस वक्त सफ़र ऐसे ही होते थे, जंगल है, सहरा बयाबान। एक जंगल में पहुँचे, अचानक आवाज़ आई। ए सुनना सुनना मनोली वालों, अचानक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई मालूम है? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ आई तो हज़रत अबू बकर ना उमर को पूछते कौन बोला, क्योंकि जंगल में तो कोई दिखता नहीं है, हम तीन ही है, तो बोला कौन? तो हज़रत उमर बोलते मेरे को भी थोड़ी मालूम कौन बोला, लेकिन आवाज़ आई है, किसी ने सलाम किया, लेकिन कौन किया हमको मालूम। अब अबू बकर उमर में हिम्मत नहीं कि नबी को पूछे, आगे चले, 10 कदम चले होंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। फिर आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज़ आई अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम, अल्लाह के नबी तुम पर सलाम। अब आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि हज़रत अबू बकर भी आ गए, हज़रत उमर भी आ गए, और दोनों ने आकर कहा अल्लाह के रसूल आवाज़ हम सुन रहे, आप भी सुन रहे, कोई आपको सलाम कर रहा है, सुनना। हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, मुस्कुराए। हमारे नबी जब अचानक मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी मुस्कुराए और हमारे नबी ने क्या फरमाया? देखो फरमाया कुछ नहीं, हमारे नबी ने इशारा किया। अशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजरिन व क़ाल हाज़ा यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे नबी ने एक पत्थर, एक चट्टान, एक बड़ा पत्थर, उसकी तरफ इशारा किया। कहा अबू बकर उमर ये जो पत्थर है ना, पत्थर ये मुझे पहचानता है, ये पत्थर मुझे पहचानता है, मैं उसे पहचानता हूँ, वो मुझे सलाम करता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। मालूम हुआ सलाम किसने किया था हमारे नबी को? साथ में बोलो किसने किया था? और हमारे नबी ने क्या फरमाया? ये मुझे पहचानता है और मैं, ये मुझे सलाम करता है और मैं, फिर बोलो ये मुझे पहचानता है, ये मुझे। ये मनोली वालों कौन पहचानता है हमारे नबी को? बुलंद आवाज से, नहीं और बुलंद आवाज से, कौन पहचानता है? नहीं पॉइंट पे आ जाओ, कौन पहचानता है हमारे नबी को? अच्छा ये पत्थर में अकल है?
दिमाग है? ये खाना खाता है, ये पानी पीता है, ये कपड़ा पहनता है, इसको दिन रात का कुछ पता है? आप पत्थर को उठाओ और यूँ फेंको, गाली देगा तुमको, फिर उठा के फेंको, फिर गाली देगा। अरे उसे जाके किसी नाले में डाल दो, वो गाली देगा तुमको। पत्थर में अकल नहीं, पत्थर में दिमाग नहीं, पत्थर के साथ खाना पीना पहनना कपड़ा कुछ नहीं, वो बेअकल है, बेदिमाग है, बगैर रूह का है। वो मुस्तफ़ा को पहचानता है। हम अकल वाले, दिमाग वाले, हम मुस्तफ़ा को नहीं पहचानते। कयामत में ये पत्थर को अगर अल्लाह ने बोलने की ताकत दी ना, वो हम मनोली वालों को कहेगा मेरे अंदर अकल नहीं थी फिर भी मुस्तफ़ा को पहचानता था। तू तो अकल वाला, दिमाग वाला, ईमान वाला, तू मुस्तफ़ा को नहीं पहचानता था। और यहाँ बहुत सारे बैठे जो अब तक मुस्तफ़ा को नहीं पहचाने। भाई अब तक हमने नबी को नहीं पहचाना, कसम खाकर कहता हूँ हमने नबी को नहीं पहचाना। वो पत्थर कल कयामत में बोलेगा मनोली वालों, मैं पत्थर को देखो, मेरे अंदर अकल नहीं, मेरे अंदर दिमाग नहीं। लोग मेरे को पत्थर कहते थे, मारते थे, पटकते थे, तोड़ते थे, लेकिन मैं मुस्तफ़ा को पहचानता था। तू कलमा वाला, खाने वाला, पीने वाला, रहने वाला, बीवी वाला, बच्चे वाला, मकान वाला, तेरे अंदर रूह, तेरे अंदर दिमाग, तेरे अंदर जिस्म, तू मुस्तफ़ा को नहीं पहचानता। हम में से बहुत है मुस्तफ़ा को नहीं पहचानते। एक बार बोलो ना, कौन कौन मोहब्बत करता है? नहीं ऐसा नहीं, जो मैं बोला वो बोलो। मोहब्बत करते थे, करते और करते। नहीं समझे? नहीं खुल के नहीं बोलता हूँ, अभी तो समझ जाओ। हाँ नहीं, आप मेरे को गलत मत समझो, एकदम ईमान से बोलो। हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी? नहीं मनोली वाले आज फैसला कर दो, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी या नहीं थी? थी। अगर आप लोग मना कर दो ना, सही में मैं भी दाढ़ी उड़ा दूँ। काय को रखूँ भाई? भाई काय को रखूँ? दाढ़ी में आदमी बुढ़ा दिखता है, हाँ या नहीं? दिखता है, सही में बूढ़ा दिखता है। अभी इतना बड़ा मजमा है, मेरी उम्र 53, बोलो मेरी उम्र। अगर कोई मनोली का 53 का होए लेकिन क्लीन शेव होए, उसको और मेरे को खड़ा करो, बल्कि खड़ा मत करो, ये मजमे में हम दोनों को लाओ। मालूम है कोई मेरे को देखेगा ना तो मेरे को पहचानता नहीं होगा, तो मेरे को पीछे से क्या बोलेगा, ओ चचा जरा साइड पे हटो ना। और उसको क्या बोलेगा, वो भी 53 का है, 53 साल का है, उसको क्या बोलेगा, ओ भाई पीछे जरा हटो ना। यानी कमाल है भाई, वो भी 53 का, मैं भी 53 का, मैं चाचा, मेरी बीवी चाची, और वो भाई और उसकी बीवी भाभी। हाँ फिर इस्माइल ये कैसी बेइंसाफी, अपनी बीवी चाची और ये बेदाढ़ी वाले की बीवी भाभी। दाढ़ी में आदमी बूढ़ा दिखता है, साफ बोलो, दाढ़ी में आदमी बूढ़ा दिखता है, तो फिर दाढ़ी क्यों रखते भाई? उसका जवाब भी सुनो भाई। कोई मेरे को पूछे दाढ़ी क्यों रखता, जब दाढ़ी में बूढ़ा दिखता है तो दाढ़ी क्यों रखता? जवाब, अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना है? हाँ बोलो सुना है? अजमेर वाले बाबा का नाम सुना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनको किसी ने आकर पूछा था, हजरत मैं तो नमाज भी पढ़ूं, हजरत मैं तो रोजा भी रखूं, हजरत मैं तो ज़कात भी दूं, हजरत मैं तो हज भी करूं, लेकिन मैं दाढ़ी ना रखूं। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पूछा, दाढ़ी क्यों नहीं रखते? कहा वो दाढ़ी में बहुत बुढ़ापा दिखता है, आदमी बहुत जल्दी बुढ़ा नजर आता है। अरे मेरे मनोली वालों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा ने कहा दाढ़ी रखो, हमको बुढ़ापे से मतलब नहीं, हमको जवानी से मतलब नहीं, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। मेरे प्यारों, आज से कौन कौन तैयार है मोहब्बत करने वाले? जरा हाथ ऊपर करें ना, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और रखो ना भाई, दाढ़ी रखो। एक बात बोलो, नाराज तो नहीं होंगे भाई? आप लोग नाराज तो नहीं ना? नहीं होंगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तो सुने रहो ना बैठे बैठे। एक बात कहो, नाराज तो नहीं ना आप लोग? हाँ, अरे दाढ़ी नहीं रखते मौलाना, कितने लोग हैं ऐसे जो दाढ़ी नहीं रखते। हाँ, आपको मालूम है ये आपके मनोली में ऐसा होता नहीं होता, हमारे गुजरात में ऐसा होता है। वो शाम का टाइम होगा ना तो औरतें घर के बाहर बैठ जाती है। बोलो औरतें घर के बाहर। अब किसी के हाथ में ककड़ी होती, किसी के हाथ में सब्जी होती, किसी के हाथ में फल होता, और क्या करते मालूम? औरतें 4-5 औरतें ऐसी बैठ जाती है और आपस में बातें करती है, ईमान की बातें करती होगी। पूरे गांव की पंचायत, किसका क्या हुआ। चलो 4 औरतें बैठी है,
और क्या कर रही है बोलो? सब्जी काट रही। इतने में 4 जवान आए, क्लीन शेव, लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग हैंडसम, चार्मिंग चार्मिंग फेस, हाँ वेरी गुड लुकिंग। वो 4 आए। इन 4 औरतों ने उनको देखा, उन्होंने 4 औरतों को देखा, फिर ये गए, फिर टर्न करके वापस आए, फिर इन्होंने इनको देखा, औरतों ने मर्दों को देखा, मर्दों ने औरतों को देखा, फिर वापस टर्न होके आए। ये 4 औरतों ने वो 4 जवानों को देखा जो बिल्कुल क्लीन शेव, इन्होंने इनको देखा, ये इनको देखे, ऐसा 4-5 बार चक्कर चलता रहा। इतने में असर की नमाज हो गई। अब मस्जिद में से मौलाना निकले। अब मौलाना निकले, अब वो मेरी तरह लंबा लंबा कुर्ता, ऊंची ऊंची पैजामा, जेब में मिसवाक, हाथ में तस्बीह, सर पे इमामा। जैसे मौलाना निकले, वो 4 औरतों की नजर पड़ी, एक दूसरे को कहा ओ मौलाना है, मौलाना है, मौलाना है। चारों की 4 घर में भाग गई। चारों की 4 कहाँ चली गई? हाँ, दुपट्टा उपट्टा उड़ी और कहाँ चली गई? घर में। वो 4 जवान मौलाना के पास आए, कहा मौलाना यू आर लुकिंग वेरी डेंजर। कहा मौलाना बहुत भयानक दिखता है तू, बहुत डेंजर दिखता। मौलाना ने कहा क्या कसूर मेरा, मैं तो अभी असर की नमाज पढ़ा के निकला। क्या हुआ क्या? कहा नहीं मौलाना तेरा चेहरा बहुत डेंजर है, बहुत भयानक। अरे मौलाना ने कहा हुआ क्या, मैंने किसका क्या बिगाड़ा? कहा तुम आए, वो हम कब से घूम रहे, वो 4 औरतें हमको देखे, हम उनको देखे, वो हमको देखे, हम उनको देखे, वो हमको देखे, हम उनको देखे, आराम से हो रहा था। आप आए, वो सारी औरतें घर में भाग गई। मौलाना कितना डेंजर दिखते हो? और मौलाना ने कहा अभी उनको पता चला कोई मर्द आया है। तो वो 4 कौन थे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तैयार हो आज से? कौन कौन तैयार? ये तो मैंने हंसते हंसाते बात कह दी, बाकी सीधी बातें बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन। ये तो मैंने दाढ़ी की बात कही, वैसे हर मैदान में बोलो मुस्तफ़ा का दामन। तो पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। चलो आखिरी बात, आखिरी बात, आखिरी बात, बस मेरे को खाली 10 मिनट का टाइम दे दो, ये आखिरी बात और उस पर हम बात को खत्म करेंगे। पहली बात क्या थी? बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ना करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और मोबाइल का फॉर्मेट बदल देंगे। और दूसरी बात क्या है? मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और सीधी बात है, हम नबी को फॉलो करेंगे, हम क्रिकेटर से मोहब्बत करेंगे, लेकिन वो जमीन पे पैदा होके जमीन पे कमाल बताता। हमारा मुस्तफ़ा अकेले 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 जो जमीन मक्का में पैदा होते हैं और कमाल। भाई अकल में आने वाली बात है ना, करेंगे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह।